को दिखा रहे थे सृष्टि की रिपोर्ट, किस तरीके से मजदूर बता रहे हैं कि पूरी रात उन्होंने काम किया है। टनल में रात भर चली है मैनुअल ड्रिलिंग। रात में 4 से 5 मीटर तक खुदाई की गई। उत्तरकाशी में मैनुअल ड्रिलिंग लगातार जारी है, तो कुल मिलाकर 51 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी है। अभी 6 से 7 मीटर तक ड्रिलिंग होनी बाकी है, जिसको लेकर मजदूरों का कहना है कि वो काम आज पूरा कर लिया जाएगा। और ऐसे में 2 शिफ्ट में ये मजदूर काम कर रहे हैं। जिन्होंने रात भर काम किया, अब उनके अलावा दूसरी शिफ्ट के जो मजदूर हैं वो आकर काम करेंगे और उनका पूरा कहना है, दावा किया जा रहा है पूरा काम कर लिया जाएगा। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, मताली में अस्थायी सीएम कैंप पहुंचे हैं धामी। अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। बड़ी जानकारी, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तो इस वक्त तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। सीएम धामी का जो काफिला है वो अब से कुछ ही सेकंड में यहां पर पहुंचने वाला है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उनकी काफिले की कुछ गाड़ियां आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि मुख्यमंत्री आज सुबह सवेरे यहां पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, सीएम धामी का काफिला रेस्क्यू टनल साइट पर यहां पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे यह समझा जा सकता है कि कितनी गंभीरता के साथ में इस पूरे मामले को लेकर जो सीएम है वो अपना अस्थायी कैंप भी यहां पर बना चुके हैं। जिस तरीके की तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई थी, वो गाड़ियां कुछ ही क्षणों में आपके कैमरे में आपको नजर आएंगी कि कैसे सीएम धामी यहां पर सुबह सवेरे पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ में लगातार वो टनल साइट का जायजा लेंगे। अधिकारियों के साथ में, रेस्क्यू टीम के साथ में बातचीत करते हुए, बैठक करते हुए भी मुख्यमंत्री यहां पर नजर आएंगे, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार 17 दिन बीत चुके हैं। अभी तक 41 मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। इसीलिए जो कोशिश है, जद्दोजहद है, यहां लगातार जारी है कि जल्द से जल्द जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जा सके। डीएम उत्तरकाशी यहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में सीएम धामी का भी काफिला यहां पर पहुंचने वाला है। जिस तरीके की विषम परिस्थितियां यहां पर मजदूरों ने देखी हैं, जिस तरीके के हालात यहां पर देखे गए हैं, जाहिर है कि एक लंबा वक्त यहां पर बीत चुका है और अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा नहीं किया गया। एक बार फिर से एजाज आपको तस्वीरें दिखाएंगे। काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले डीएम उत्तरकाशी यहां पर पहुंचे और उसके बाद माना जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफिला है जो यहां पर पहुंच चुके हैं। और कुछ ही देर के बाद में, क्योंकि सबसे अच्छी तस्वीर देखने को मिलती है जब वो पहुंचते हैं, तो बाबा बौगनाथ का जो अस्थायी मंदिर बनाया गया है वहां पर मत्था टेकते हैं, पूजा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। वहां पर बड़ी उम्मीद के साथ में हाथ जोड़ा जाता है कि ईश्वर का आशीर्वाद भी मिले। जिस तरीके से तकनीक के माध्यम से तो हम लगातार मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन ईश्वर का साथ मिलेगा तो जरूर हम सफल होंगे। वो तस्वीरें भी देखने को मिलती है। तो ये काफिला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो अपना अस्थायी कैंप यहां पर बना चुके हैं, अस्थायी दफ्तर बना चुके हैं, यहीं पर लगातार वो मौजूद रहते हैं। जनरल वीके सिंह की बात करें तो वो भी यहां पर मौजूद रहते हैं और इसी तरीके से लगातार पल पल की नजर जो है वो यहां पर बनी हुई रहती है। मजदूरों से बातचीत भी की जाती है। मुख्यमंत्री बार बार मीडिया के सामने भी आ चुके हैं, ब्रीफ भी यहां पर कर चुके हैं कि किस तरीके की जो स्थिति है। देखिए, मुख्यमंत्री का काफिला अब रेस्क्यू टनल के भीतर यहां जाता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ में इस काफिले में वो तमाम एक्सपर्ट्स भी, चाहे नोडल अधिकारी नीरज खैरवाल की बात कर ले या फिर महमूद अहमद NHIDCL के जो MD हैं उनकी बात कर ले, वो सभी इस काफिले में मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री, चूंकि रेस्क्यू ऑपरेशन एकदम अपने अंतिम चरण पे है, 51 मीटर तक की ड्रिलिंग हो चुकी है। आप समझिए कि डायरेक्ट माइनिंग के थ्रू कितनी तेजी के साथ में ये काम यहां पर किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री का काफिला यहां पहुंचा, वो उतरते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। इसी के साथ में अब वो अंदर जाएंगे और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेते हुए भी आपको नजर आएंगे कि किस तरीके की स्थिति यहां पर है। लेकिन वैभव का रुख लेते हैं। बहुत अहम जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रही है, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफिला इस वक्त अब टनल के बिल्कुल ठीक सामने पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री अब से कुछ देर बाद इस टनल के अंदर जाएंगे और अब तक के क्या कुछ अपडेट्स है इसको लेकर जानकारी लेंगे, क्योंकि आज का ये 17वां दिन बहुत अहम है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर। और इस अहमियत को समझते हुए मुख्यमंत्री खुद इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे फ्रेम में। अब वो टनल साइट के अंदर प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ यहां के डीएम, SP सभी इस वक्त उनके साथ मौजूद है। बड़ा प्रशासनिक अमला है, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम है। जैसे राइट माइनर्स लगातार इस माइनिंग को और लगातार ड्रिलिंग के इस काम को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये समझा जा सकता है वो वक्त शायद आज शाम या देर रात तक का होगा जब ये सभी 41 श्रमिक इस सुरंग से आज 17वें दिन रेस्क्यू के बाद बाहर निकलेंगे। मैनुअली ड्रिलिंग की बात की जा रही थी और मैनुअली ड्रिलिंग की शुरुआत कल देर शाम से हुई, जब ऑगर के
हेड को जो है वो निकाला गया मैनुअली, जिसके बाद अब रैट माइनर्स ने तकरीबन 5 से 6 मीटर तक खुदाई की। पाइप पुश किया जा चुका है तकरीबन 51 मीटर तक, यानी कि महज 6 से 10 मीटर का ही फासला अब तकरीबन बचा है मजदूरों के बीच और रेस्क्यू की टीम जो लगातार लगी हुई है उनके बीच, और बहुत जल्द ये फासला पूरा कर लिया जाए उसको लेकर पूरी कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब टनल साइट के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। वहां पर वो मजदूरों से बातचीत भी हर दिन की तरह जो करते हैं आज भी करेंगे, उनका हालचाल लेंगे और साथ ही रेस्क्यू को लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं, कितना वक्त और लग सकता है और आने वाले समय में क्या कुछ वाकई आगे भी चुनौतियां आएंगी, इन तमाम बातों का अपडेट्स लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज का ये 17वां दिन बहुत अहम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे जो टनल साइट के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। गाड़ियों का काफिला आपको इस वक्त साइट के बाहर नजर आ रहा होगा और अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री जब बाहर निकलेंगे तो अपने अस्थायी कैंप जो बनाया गया है वहां पर अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन सबसे अहम आज का दिन है क्योंकि आज के दिन को लेकर बहुत उम्मीदें हैं। रैट माइनर्स ने जिस तरह से काम किया है उसकी सराहना की जानी चाहिए और अब आने वाले वक्त में जो मैनुअल ड्रिलिंग का काम लगातार किया जा रहा है वो कितनी तेजी के साथ किया जाएगा। अगर इस काम में किसी भी तरह की अड़चन नहीं आई तो ईमान कर चलिए शाम तक उन मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है, जिसके बाद उन मजदूरों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाएगा। संतोष, अगर आप एक बार पैन करके एनडीआरएफ के इन जवानों की तस्वीर भी दिखा पाए हमारे दर्शकों को, वो भी पूरी मुस्तैदी के साथ उस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे और इस मुस्तैदी के बीच समझा जा सकता है कि बहुत जल्द वो समय आने वाला है जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। सृष्टि, सबकी नजरें अब टनल साइट पर टिकी हुई हैं क्योंकि शायद महज कुछ घंटे का सफर अब और बचा है। सृष्टि, बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा कि महज कुछ घंटे का सफर और बचा है और लगातार जिस तरीके से पिछले 4-5 दिनों से हमने देखा है कि रोजाना इसी तरीके की उम्मीद बंधती है लेकिन अंत में वो उम्मीद टूट जाती है। कोई ना कोई टेक्निकल इशू यहां पर आता रहा। हालांकि एक्सपर्ट्स पहले दिन से ये बात कहते रहे कि कितनी टेक्निकलिटीज इसमें आएंगी, कितनी बाधाएं, कितनी अड़चनें इसमें आएंगी, इसका अंदाजा लगा पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि ये पहाड़ है और पहाड़ में बहुत मुश्किल है इस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन। ऊपर से टनल को भी बचाना है कि टनल को कोई नुकसान ना हो, हमारे मजदूरों को भी बचाना है कि वो सुरक्षित रहे, किसी भी तरीके से उनको कोई भी क्षति ना पहुंचे। ये तमाम वो पैरामीटर्स थे जिस पर लगातार काम किया जा रहा था लेकिन अंत में आखिरकार मैनुअल ड्रिलिंग का सहारा लेना पड़ता है। रैट माइनर्स बहुत ही कल कॉन्फिडेंटली ये बात कह रहे थे कि अगर हम घुसेंगे तो हम 20 से 22 घंटे में काट के रख देंगे और चाहे वो पत्थर हो चाहे वो सरिया हो, हर चीज को, क्योंकि वो एक्सपर्ट है इस मामले में, वो कई घंटों तक इस तरीके से ऐसी सफोकेशन वाली जगह पर भी काम कर सकते हैं। उनसे पूछा गया कि ऑक्सीजन की पाइप हालांकि दी गई है लेकिन उन्होंने कहा हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हमें आदत है ऐसी विषम परिस्थिति में काम करने की। सबसे ज्यादा जज्बा उनका यह देखा गया कि उनके जो 41 मजदूर अंदर फंसे हैं वो कह रहे हैं कि उनके लिए अब हम कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी करके उनको बाहर निकालना है। तो आपने देखा है इस पूरे रास्ते में टनल साइड पे आपको हर वो मशीन दिख जाएगी जो बैकअप के तौर पर यहां पर बुलाई गई, जिसका इस्तेमाल जो है वो यहां पर किया जाए, यानी कि तैयारी पूरी की गई थी। देखना होगा कि कितने घंटे अभी रेस्क्यू में लगते हैं। ओवर टू यू स्टूडियो। बिल्कुल सृष्टि, जैसा आप बता रहे हैं, वैभव जैसा आप बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है चंद घंटे का इंतजार, उसके बाद जो ऑपरेशन चल रहा है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन हम आपको ग्राफिक्स के जरिए, दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है उत्तरकाशी के टनल में। देखिए, टनल में मैनुअल ड्रिलिंग जारी है। जी हां, रैट माइनिंग जिसे कहा जाता है वो चल रहा है इस वक्त मेथड तरीके से। करीब 50 मीटर तक अंदर पहुंच गए हैं लोग ड्रिलिंग के जरिए। पहाड़ी से वर्टिकल ड्रिलिंग भी जारी है, पहाड़ी के ऊपर से ड्रिलिंग हो रही है। 36 मीटर से ज्यादा वर्टिकल ड्रिलिंग अब तक हो चुकी है। बड़कोट छोर से जो अगला छोर है वहां से भी रेस्क्यू की कोशिश की जा रही है, यानी 3 पॉइंट पर इस वक्त काम चल रहा है। करीब 12 मीटर माइक्रो टनल भी तैयार है और ये आप समझिए कि कैसे काम चल रहा है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं क्या चल रहा है। देखिए, वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है, रैट माइनिंग भी हो रही है, बड़कोर इलाके से छोर से भी, वहां से भी काम चल रहा है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है जब बड़ी खुशखबरी देश के लोगों को मिलेगी। तो अब ज्यादा देर नहीं है जब ये बड़ी खुशखबरी हमें मिलेगी और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने, बस कुछ मिनटों की दूरी या फिर ये कहिए एक चंद कदमों की दूरी रह गई है और फिर 41 श्रमिक भाइयों को बाहर निकाल लिया।